हाँ पत्रकार महोदय, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा है, थोड़ा चलते हैं। हाँ अब आप आदेश कीजिए। चलो, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें। आपके जान मान की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, ये मैं नहीं कह रहा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर गत दिनों एक सर्वे हुआ, जिसके अंदर 14 अगस्त को पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस अस्पताल के 13 ब्लॉक, एमआरआई सेंटर, मानसिक रोग विभाग, डेंटल विभाग, कमरा नंबर 18 का विभाग जो कमरे हैं, रेडियोलॉजी का विभाग, हड्डी विभाग, फीमेल सर्जिकल वार्ड, कमरा नंबर 120 जहां जांच होती है वो आँखों का ऑपरेशन जो ओपीडी है वो पूरी क्षेत्र, रूम नंबर 27, माँ योजना कक्ष, ओल्ड मेडिकल जेंट्स वार्ड, ओल्ड पीजी हॉस्टल, नर्स हॉस्टल, ऐसे ही करीबन 13 ब्लॉक को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कंडम घोषित कर दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर ये गिर गया तो जर्जर अवस्था के अंदर है, इसको खाली करने के इन लोगों ने आदेश करवा दिए। फिर ना जाने 14 अगस्त को इन लोगों ने खाली करने के आदेश, उसका लेटर दे दिया सुप्रीटेंडेंट के नाम। फिर 26 दिन के बाद 9 सितंबर को ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अपना लिखा हुआ अपना आदेश इन लोगों ने वापस ले लिया कि अब भवन सुरक्षित है। मैं नहीं कह रहा, ये आप सोचिए कि जिसको इन्होंने 26 दिन पहले असुरक्षित घोषित किया था कि ये जर्जर अवस्था है, इसको खाली कर देना चाहिए, कभी भी गिर सकता है। इस जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जहां पर हजारों लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं, भर्ती होते हैं, उसकी स्थिति इन लोगों ने ये बताई। मान्यवर, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना व अपने परिवार की सुरक्षा आप स्वयं करें। कहीं ऐसा ना हो कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कोई हादसा हो, क्योंकि पूर्व में भी हादसा होता है, चाहे वो बस के अंदर आग लग जाए, स्कूल गिर जाए, बच्चों के साथ कोई बड़ा दुर्घटना हो जाए, बड़ी बड़े एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ एक दिन की खबर बन के रह जाती है अखबार के अंदर। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर अस्पताल के अंदर कितने जने जल के मर गए, क्या हुआ? मुआवजा तक नहीं मिला। जयपुर हाईवे पर गैस रिसाव से 30 जने जल के मर गए, कुछ नहीं हुआ। चलती बस के अंदर लोग आग लगी और तड़प तड़प के लोग मर गए, क्या हुआ? प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। जिसको इन्होंने खराब घोषित कर दिया था, जर्जर अवस्था में घोषित कर दिया था, उसके बाद एक कमेटी बैठी, कमेटी ने उसका लिपापोती कर दी और वो भवन वापस सही हो गया। कहीं दुर्घटना ना हो, इसलिए मैं आदरणीय सुप्रीटेंडेंट महोदय से, प्रिंसिपल महोदय से, जिलाधीश महोदय से और पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से, साथ ही स्वास्थ्य शासन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अस्पताल की पूरी जांच करावे। जहां अस्पताल प्रशासन ने 1,75,00,000 लगभग इतना रुपया पीडब्ल्यूडी को इस अस्पताल को सही करने के लिए दिया। आपके सामने स्थिति है, कैसे अभी भी रोज आए दिन जगह जगह से चूना गिर रहा है, सरिये दिख रहे हैं जर्जर अवस्था के अंदर, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, सरिये जंग खा चुके हैं, कहीं बड़ा हादसा ना हो। मैंने इस बारे में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की थी, तो माननीय यहाँ के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मुझे कहा कि आप कभी भी आकर के देख लीजिए, हमने एक चौकी बना रखी है अस्पताल के पास में पीडब्ल्यूडी की, उसके अंदर रजिस्टर रखा हुआ है, आप देख लीजिए हमने कितनी उन शिकायतों के ऊपर काम किया है। और अगर कोई भी शिकायत लिखता है कहीं की भी, हमारा कर्मचारी और अधिकारी ठेकेदार के तुरंत वहाँ जाते हैं और उसको सही करते हैं। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस
बिल्डिंग को आपने 26 दिन पहले जर्जर घोषित कर दिया था कि कभी भी गिर सकती है। अगर गिर गई तो पीडब्ल्यूडी का कोई इसमें उस पर आरोप ना लगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और 26 दिन बाद ये बिल्डिंग वापस सही हो गई। इस पे सोचना होगा, ये कहाँ गलती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो। इसलिए प्रशासन इस पर ध्यान देवे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनावे जिसमें कोई भी आने वाले समय में कोई बड़ी जनहानि ना हो। जीवन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। यहाँ इलाज करवाने अगर आवे तो उसको इलाज मिलना चाहिए और कुछ उसके साथ हादसा ना हो। इसलिए प्रशासन समय रहते, अभी भी बहुत समय है, उसको जांच कर ले, क्योंकि स्थिति बाद में बिगड़े नहीं। इसलिए समय रहते ही उस पर कार्रवाई हो जाए। शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता।